अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फिज़िक्स का, चैप्टर नंबर 3 वेलोसिटी। दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ जिनका जिक्र कल भी हुआ, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। कल डिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की डिफाइन आपके सामने स्क्रीन पर है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के लिहाज से चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह स्पीड की डिफाइन भी यही होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पर सिर्फ स्पीड के लिए क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इज नॉन एज स्पीड बन जाएगा। नेचर वेलोसिटी की एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है वेलोसिटी की, डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। मीन्स कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। डेफिनेशन हमें ये बता चुकी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के लिहाज से वेलोसिटी कहलाता है, तो फॉर्मूला हमने उसी लिहाज से ड्राइव किया, उसी लिहाज से लिख दिया कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम की जो रेशो है वो क्या बन जाती है, इज इक्वल टू वेलोसिटी बन जाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरोहेड का साइन मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर भी एरोहेड का साइन मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड कहलाया, ये लिखा हुआ है। इसकी जो डायमेंशन है वो मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल है, सेकंड की टी है, इनवर्स में है तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया, -1। तो एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। कुछ टाइप्स का जिक्र करेंगे अब हम वेलोसिटी की। वो आपके सामने सबसे पहले क्या है जी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सिंपल से डिफाइन कि एक बॉडी ने जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा टोटल टाइम में, वो उसकी क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। एवरेज इससे मुराद ये है कि सपोज एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और फिजिक्स के टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनको। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तमाम स्टूडेंट्स के एक जैसे मार्क्स नहीं हैं। पूरी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो उन 10 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स की एवरेज क्या रही है, इस क्लास में फिजिक्स के मार्क्स की एवरेज क्या रही है। तो हम क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट ने 10/20 लिए होंगे, किसी ने 16/20 लिए होंगे, किसी ने 20/20 होंगे, किसी ने 15/20 लिए होंगे एंड सो ऑन। पूरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स ने इस तरह मार्क्स लिए हुए होंगे फिजिक्स के। हमने एवरेज करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को सम करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फिजिक्स की ये एवरेज रही। बिल्कुल इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में भी हम यही ले रहे हैं कि जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ टोटल टाइम में, वो उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाए। उसके एग्जांपल सिंपल आपके सामने मौजूद है कि एक कार अगर एक स्ट्रेट रोड पर मूव करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखें, पहले जो टाइम था 0 सेकेंड, यानी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। नेक्स्ट सेकेंड में उसने 10 मीटर किया,
2 सेकंड में 20 मीटर कर लिया, 3 सेकंड में 30 मीटर कर लिया, 4 सेकंड में 40 मीटर कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही है इस कार की जो कि एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। तो मैंने क्या किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 को टोटल टाइम 4 पर डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक एवरेज वेलोसिटी आ गई कि 10 मीटर पर सेकंड से ये गाड़ी मूव करती हुई आई है। हालांकि वो बॉडी हो सकता है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती रही हो सकता है कि वो डिफरेंट वेलोसिटी अटेन करके आई हो। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं कि पाथ कैसा हो, एक जैसा हो, स्टडी हो, पाथ वेरिएबल भी तो हो सकता है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी हम ले लेते हैं कि वो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती हुई आई है। और यही बात जो ऊपर डिस्कस हुई, यही लिमिटेशन है एवरेज वेलोसिटी की कि एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बता सकती कि दो पॉइंट्स के दरमियान मोशन किस तरह की है। यानी अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है तो एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बता पाती कि वो मोशन किस तरह की है। क्या मतलब मोशन किस तरह की है? मोशन स्टेडी है या वेरिएबल है, ये नीचे लिखा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बता सकती कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो पाथ है वो क्या स्टेडी था, वो पाथ वेरिएबल था, वो पाथ स्ट्रेट था, वो पाथ कर्व था, किस तरह का। तो एवरेज वेलोसिटी ना तो हमें पाथ के बारे में बता पाती है कि वो स्ट्रेट था या कर्व था, ना ही हमें उस पाथ पे होने वाली मोशन के बारे में बता पाती है कि वो स्टेडी थी या वेरिएबल। यही लिमिटेशन थी किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। एक और एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है कि अगर एक स्क्वाश बॉल को आप हिट करते हैं और वो सामने वॉल से स्ट्राइक होकर दोबारा वापस आती है अपने इनिशियल पॉइंट पर, तो बताएं स्क्वाश बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट स्क्वाश बॉल का सेम है, तो इस वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्क्वाश बॉल क्या रहा? 0 रहा। अब अगर एवरेज ली जाए, हालांकि स्क्वाश बॉल मूव करके गई है, वॉल से स्ट्राइक हुई, टकराने के बाद वापस आई, तो इसका मतलब है कि स्क्वाश बॉल ने मूव किया है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी उसकी ली जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये एक मसला था एवरेज वेलोसिटी के अंदर कि वो हमें ये नहीं बता पा रही कि वो बॉल या वो बॉडी जो अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए वो किस तरह मूव करके गई है और किस वेलोसिटी से मूव करके गई है। तो फिर एक और टाइप है वेलोसिटी की जो हमें ये बताती है कि इस तरह के जो एवरेज वेलोसिटी जहाँ पर आकर लिमिट हो जाती है, महदूद हो जाती है, वहाँ फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताती है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है, ये मैंने खुद लिखी है। देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर एक कार खानपुर से रहीम यार खान तक मूव करके गई है तो ज़रूरी नहीं कि पाथ स्टडी है, पाथ वेरिएबल है। अगर पाथ वेरिएबल है तो वहां पर स्पीड भी या वेलोसिटी भी स्टडी नहीं रही होगी, वेरिएबल रही होगी। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? लम्हाती वेलोसिटी कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप एक वेलोसिटी को जानना चाहते हैं बॉडी की, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इसकी जो बुक की डेफिनेशन है वो यही, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी से क्या मुराद कि जो रेशो है वेलोसिटी की वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ की रेशो है। तो कम से कम वैल्यू जो आए डेल्टा डी बाय डेल्टा टी की, कम से कम वैल्यू जो आए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसा ही है कि डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी की जो रेशो है वो छोटी से छोटी उस ही वक्त होगी जब टाइम का इंटरवल छोटा होगा। जितना टाइम का इंटरवल छोटा है उतनी ही रेशो कम आएगी, उतनी ही ये रेशो कम आएगी। इसलिए कहा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम
टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो है। तो जितना इंटरवल टाइम का छोटा होगा उतनी ये रेशो कम आएगी और वो रेशो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इसका फॉर्मूला है v इंस्टेंटेनियस लिमिट लाजमी लिखनी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डी बाई डेल्टा टी। जो ये नोटेशन है, ये जो साइन है आपके पास डेल्टा का, इसको डेल्टा कहते हैं। ये साइन जो आपके सामने बना हुआ है इसे डेल्टा कहते हैं और इसके मायने क्या है? अ वेरी स्मॉल चेंज। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एग्जांपल वही है कि अगर एक कार स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले 0 सेकंड में 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 में 10, 2 सेकंड में 20 मीटर एंड सो ऑन, 4 सेकंड में 40 मीटर। तो हर इंस्टेंट पर आप जान सकते हैं कि कार की वेलोसिटी क्या है। अगर मैं पहले इंस्टेंट पर देखना चाहूँ तो 0 सेकंड में 0 मीटर है तो 0 मीटर पर सेकंड, कोई वेलोसिटी नहीं। इसका मतलब रेस्ट में 1 सेकंड में 10 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 220 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने हर इंस्टेंट पर, हर इंटरवल ऑफ टाइम पर अलग अलग निकाल ली है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने है, अगर हम टेबल दोनों देखते हैं तो देखिए यहां पर ये एवरेज वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हर इंस्टेंट पर क्या आई है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या मतलब हुआ? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर रखिएगा, ये स्पेशल कंडीशन में मैंने मेंशन भी किया है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि अगर एक कार या कोई भी बॉडी जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो, आप ये समझ लें कि वो कार या वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लिखा मैंने कि if the instantaneous velocity does not change, the body is said to be moving with uniform velocity. That is, v instantaneous is equal to v average, then v is equal to uniform. What is uniform velocity? If a body covers equal displacement in equal interval of time in a specific direction, then the body is said to be moving with uniform velocity. Simple define कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और एक इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक स्पेशल केस है, वो भी याद रखेंगे, यहाँ मेंशन है मैंने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड नॉट चेंज। वो कार जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ना तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ सकता है ना उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ सकता है। ये यहाँ पर मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है कि अगर एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो देखें उसकी वेलोसिटी 0, 10, 10, 10, 10 हर इंस्टेंट पर आ गई। इसका मतलब क्या है कि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड। देखें पहले सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में भी 10 मीटर पर सेकंड है एंड सो ऑन, 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रही, तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। What is non-uniform velocity? वो सिंपल डिफाइन है, इफ अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक और वेरिंग डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी एक डायरेक्शन में या वेरिंग, यानी डायरेक्शन जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म। इसके अंदर भी यही बात कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ में चेंज हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों चेंज हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर कि 0 सेकंड में 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, 1 सेकंड में 10 मीटर है, 2 सेकंड में 18 मीटर है, 3 सेकंड में 24 मीटर है, 4 सेकंड में 28 मीटर है। एक तसलसल के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा।
हम देख सकते हैं कि ये रैंडम चेंज आपके सामने मौजूद है। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर पहले इंस्टेंट पर 0 मीटर, फिर 10, फिर 9, 8, 7 एंड सो ऑन, तो ये चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेरिएबल है, आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोशन के अंदर एक्सेलरेशन।